हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाई क्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 54 बोला है हमारा, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180 ग्राम मोल इनवर्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, के एफ ऑफ वाटर इक्वल 1.86 के किलोग्राम मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्या है, 60 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है। 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मतलब हो गया ग्राम ऑफ ग्लूकोज, उसका मोलर मास दे रखा है, क्या दे रखा है, जिसका मोलर मास दे रखा है 180 ग्राम मोल में, मतलब ग्लूकोज का मोलर मास दे रखा है 180 ग्राम मोल इनवर्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। क्या दे रखा है, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब देख लेते हैं हमसे गिवन क्या क्या दे रखा है। उसने गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन उसने दिया हुआ है, उसने केएफ की वैल्यू दे रखी है गिवन, इसकी केएफ ऑफ वाटर, के हमारे केएफ की वैल्यू क्या दे रखी है, केएफ की वैल्यू है 1.86 के जी मोल इनवर्स। उसने आगे क्या दे रखा है, उसने आगे दे रखा है 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, ये हमारी डब्ल्यू बी की वैल्यू, डब्ल्यू बी क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट। क्योंकि मास ऑफ द सोलवेंट हमें सिंपल देख के पता चल रहा है, मास ऑफ द सोलवेंट हमारा 250 ग्राम। डब्ल्यू ए क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हारा डब्ल्यू ए क्या हो गया, हमारा हो गया 250 ग्राम। ठीक है, और जो हमारा डब्ल्यू बी है क्या है, और जो हमारा डब्ल्यू बी है वो हमारा हो गया 60 ग्राम। ठीक है, हमें सिंपली देख के पता चल रहा है। और बाकी हमारा एम बी क्या हो गया, एम बी क्या होता है मोलर मास। मोलर मास उसने दे रखा है, मोलर मास भी उसमें गिवन दे रखा है 180 ग्राम मोल इनवर्स। बाकी उसे फाइंड क्या करना है, फाइंड उसने बोलना है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर नहीं है। ठीक है, क्या पता चला है उसने, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यहाँ से हमें सिंपली देख के पता चल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा प्योर नहीं है। क्या नहीं है, प्योर नहीं है। इसका मतलब है उसके अंदर कुछ सोल्यूट ऐड है, और हमें सिंपली देख के पता चला है जो हमारा वाटर है, वाटर के अंदर क्या ऐड है, ग्लूकोज ऐड है। मतलब वाटर के अंदर क्या ऐड है, वाटर के अंदर ग्लूकोज ऐड है। इसमें आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे हमारा क्या आएगा, हमारे का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी एफ इक्वल, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू एम। एम क्या है हमारी, एम है मोलैरिटी। एम क्या है हमारी, एम है मोलैरिटी। तो इसमें देख लेते हैं डेल्टा टी एफ, के एफ की वैल्यू दे रखी है हमारी 1.86 इंटू स्मॉल एम क्या होता है, होती है मोलैरिटी। क्या होती है ये स्मॉल एम, क्या होता है, ये होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, क्या है अपॉन डब्ल्यू ए इन किलोग्राम, किसमें, इन किलोग्राम में। ठीक है, अब कर लेते हैं आगे सोल्व। तो आगे क्या दे रखा है, डेल्टा टी एफ इक्वल 1.86 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू होगी 60, एम बी की वैल्यू होगी, एम बी की वैल्यू होगी 180, गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। ये 1000 ऐसे लिख देंगे, और डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 250 कितनी होगी, डब्ल्यू की वैल्यू 250 हो। अब देख लेते हैं जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से ये पॉइंट हटाया, अपॉन में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं, इसको कट कर देते हैं, 6 3 जा 18, 6 6 3 जा 18। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, 186 को ये इससे कट हो जाएगा, ये कितना आ गया हमारा, आ गया 62, 62 3 जा 186। आगे सोल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा डेल्टा टी एफ 62 अपॉन 25, 62 अपॉन 25। तुम्हारा आगे सोल्व करके क्या होगा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा टी एफ हम 62 को 25 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2.48 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 2.48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर टी एफ नोट माइनस टी एफ इक्वल 2.48, कितना हो जाएगा 2.48। तो टी एफ नोट की वैल्यू क्या है, टी एफ नोट को हम रख दें यहाँ पर जीरो, जीरो क्यों रख दें, क्योंकि हमारा एक कैलविन, क्योंकि हमारा सेल्सियस में क्या है, जीरो क्यों रख देंगे, जीरो में इसलिए रख देंगे क्योंकि हमारा सेल्सियस में क्या है, क्योंकि हमारा ये सेल्सियस में। जब हम आंसर आएगा तो हमारा आंसर भी हमारा सेल्सियस में आएगा, किस में आएगा हमारा आंसर, आंसर भी हमारा सेल्सियस में आएगा। अगर हम यहाँ पर 273 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर हम यहाँ पर 273 रखते हैं तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर कैलविन में, किस में आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर यहाँ पर कैलविन में आएगा। हम ऐसे सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर जीरो रखने के बाद, जीरो रख के हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा सेल्सियस में आएगा, किस में आएगा, हमारा आंसर आएगा सेल्सियस में। तो टी एफ की वैल्यू, टी एफ की वैल्यू में फाइंड करना है, क्या करना है, तो जो टी एफ की वैल्यू में फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़ के पता चला था, टी एफ की वैल्यू में फाइंड करनी है 2.48। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 2.48 हम इधर लेकर आ जाते हैं, जीरो माइनस 2.48, और हमें टी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी एफ इक्वल माइनस का 2.48,
टी एफ इक्वल मैंने इसका 2.4 है डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। थैंक यू।